नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की कथा व धनतेरस की कथा का वाचन करेंगे। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है धनतेरस का पर्व। उत्तर भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी जी के अलावा इस दिन देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी जी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय विष्णु भगवान मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो कहूँ तुम वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मानी और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद जब वह एक जगह पहुंचे तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल सा जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया, और स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। जैसे ही भगवान जी वहां से निकले, लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ देर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फल फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। आगे बढ़ी तो एक गन्ने के खेत मिले। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान जी आए। यह देखकर वह लक्ष्मी जी पर नाराज हुए, साथ ही उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें इधर आने से जब मना किया था पर तुम न मानी, इस किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। यह कहकर वह लक्ष्मी जी को छोड़कर चिरसागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस घर के किसान की सेवा करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान 12 वर्ष बड़े आनंद से कटे। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो बड़ा चंचल है, कहीं ठहरती नहीं है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। इनकी 12 वर्ष की सेवा समाप्त हो चुकी है। किंतु किसान हठ पूर्वक बोला कि अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर लीप कर स्वच्छ कर रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजा करना, और तांबे के एक कलश में 1 रुपए रखकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उनका घर धन निधान से पूर्ण भर गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन होने लगा। साथ ही धनतेरस की पूजा होने लगी और धन्वंतरी जी की भी पूजा होने लगी। बोलो जय माँ लक्ष्मी की, जय धनतेरस भगवान की। ओम धन धान्याय नमः।